अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स टूनर। आज हम जिस मसले पर बात करने वाले हैं, ये मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। इस बीमारी के मरीज़ हर घर में मौजूद हैं। इस बीमारी को लेकर हर दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी को फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि इसका इलाज आखिरकार किस तरह से किया जाए। बीमारी कौन सी है? बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जाना। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर को आम तौर पर खामोश कातिल भी कहा जाता है। खामोश कातिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका मुसलसल बढ़ता है तो आपके किडनी फेलियर हो सकते हैं, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपको हार्ट फेलियर का मसला बन सकता है। अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इसकी वजह से आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। सिर्फ ब्लड प्रेशर के बढ़ने से आपके जिस्म के तमाम अज़ा में से किसी भी वक़्त किसी भी अज़ा को बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है और वो अज़ा बेकार हो सकता है। इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने का नुकसान होता है आपकी सेहत के लिए। बहुत सारे दोस्त इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरह से करके ब्लड प्रेशर को बग़ैर मेडिसिन के कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आजकल मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी है, हर बंदा मेडिसिन को भी अफ़ोर्ड नहीं करता और कोशिश यही करता है कि किसी भी तरह से करके ब्लड प्रेशर को मेडिसिन के बगैर कंट्रोल किया जाए। मैं आपको आज 5 तरीके बताऊंगा जिनको आप अपनाते हुए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैपोटीन टैबलेट के मुतबादल में किस तरह से ब्लड प्रेशर को फ़ौरन कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से कैपोटीन टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखकर आप ब्लड प्रेशर को फ़ौरन कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से आप नेचुरल तरीके से फ़ौरन ब्लड प्रेशर को किस तरह से डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 5 तरीकों के बारे में। सबसे पहला जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का तरीका है वो है नमक का इस्तेमाल। आप नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपने नमक का इस्तेमाल कम कर देना है, नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम कर देना है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना जिन चीज़ों में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिस तरह से बारबेक्यू का इस्तेमाल, बीफ का इस्तेमाल या दालों का इस्तेमाल। ऐसी चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। इस तरह से करते हुए आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है एक्सरसाइज़। आपने दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज की आपने रूटीन बना लेनी है। जब आप एक्सरसाइज की रूटीन बना लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को आप बाहर से कलेक्ट करते हो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। नंबर 3 पर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है। आपने ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करना है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नंबर 4 पर है स्ट्रेस। अगर आप टेंशन में हो तो आप ब्लड प्रेशर को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपनी टेंशन को कंट्रोल करना है, अगर अपने अपनी टेंशन को ख़त्म करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड प्रेशर की टेंशन ले लेता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर पेशेंट को थोड़ा-सा बीपी ज़्यादा बता दिया जाए तो ब्लड प्रेशर की वजह से टेंशन लेते हुए ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ना शुरू कर देता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी टेंशन को ख़त्म करना है। किसी भी किस्म की अगर आपको कोई टेंशन है तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप उस टेंशन से बाहर निकल जाओ। आप अपनी टेंशन को कंट्रोल करते हुए, ख़त्म करते हुए आप अपने ब्लड प्रेशर को भी साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5 पर है अल्कोहल का इस्तेमाल। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह से अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अल्कोहल को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। क्योंकि अल्कोहल के इस्तेमाल से जैसे ही आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल के इस्तेमाल से फ़ौरन ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आपके ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ब्लड प्रेशर 110 से लेकर 130 तक रहना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैपोटीन की जगह पर
किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जब तक मेडिसिन तक एक्सेस होनी है तब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सके। आपने क्या करना है, आपने अपनी नाक के ज़रिए सांस लेनी है लंबी। अगर आप लेटे हुए हैं तो आपने बैठ जाना है, अगर आप खड़े हैं तो तब भी आपने आराम के साथ रिलैक्स होकर बैठ जाना है। आपने बैठकर लंबी सांस लेनी है अपनी नाक के ज़रिए से। जब आप नाक के ज़रिए से लंबी सांस लोगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आप कलेक्ट करोगे। जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आप कलेक्ट करोगे तो ऑक्सीजन की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा अगर हो चुकी है तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। हार्ट बीट कंट्रोल में होते हुए आपका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।